हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, ज़रा ध्यान से समझिए। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे, ओके, तो अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स और उसको हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, उसको हमने डिफरेंशिएट किया, हमको मिला एफ डैश एक्स। ओके, ये नोटेशन ही है। अगर आपने कहीं पर भी एफ डैश एक्स लिखा, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसका मतलब क्या है? इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर इस एफ ऑफ एक्स में हमने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं और एफ डैश एक्स एज इट इज। ठीक है, ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी हमको समझना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हमारे पास में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, हमको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। तो 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 2 साइन एक्स सिंपल 2 कॉस एक्स, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या है? चेंज इन एफ विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। और अगर वो कांस्टेंट ही है तो काहे का चेंज, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट हमको लिख लेना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, differentiation of any constant is equal to 0। ओके, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये हमको याद रखना। जैसे 2 का डिफरेंशिएशन, 3 का डिफरेंशिएशन, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उनका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये हमको सेकंड प्रॉपर्टी पता चलती है। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना है, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, हमने माना कि एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, एफ डैश एक्स, जो हमको पता है, ठीक है। अगर इस एक्स में के का मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसको डिफरेंशिएट किया, तो पूरे डिफरेंशिएशन में के का मल्टीप्लाई होगा। पूरे डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। एक्स की जगह तो के एक्स ही लिखना है, एक्स को हमने रिप्लेस किया तो एफ डैश के एक्स ही आएगा, पर डिफरेंशिएशन में भी के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है, स्पेशली बायो स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूज करती है। जैसे कि हमको डिफरेंशिएट करना है साइन 2x को, तो इसका डिफरेंशिएशन साइन का क्या होगा, कॉस, तो कॉस 2x और 2 का वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos 2x कितना होगा, 2 cos 2x। तो ये हमको एक एग्जांपल पता चला। अगर हमारे पास में e रेज़ टू पावर ax है और इसको डिफरेंशिएट करना, आपको पता है e रेज़ टू पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन तो e रेज़ टू पावर x होता है, और a का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी a का हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। वापिस से समझते हैं, e रेज़ टू पावर ax है तो x में a का मल्टीप्लाई, और हमको पता है e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x ही होगा, तो e रेज़ टू पावर ax का डिफरेंशिएशन भी e रेज़ टू पावर ax ही होता है, पर x में a का मल्टीप्लाई है तो हमको यहाँ पर a का मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी कांस्टेंट का x में मल्टीप्लिकेशन है, इट इज कॉल्ड स्केलिंग प्रॉपर्टी। आपने स्केलिंग चेंज कर दिया, इट इज कॉल्ड स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी, इसको हम कहेंगे स्केलिंग प्रॉपर्टी। आपने स्केलिंग चेंज कर दिया, उसमें x का स्केलिंग कम ज़्यादा किया। ओके, तो हमको हमेशा डिफरेंशिएशन में उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना होगा। इतना हमको समझ में आया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हम 3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं, 4th प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है।
फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ध्यान से समझना है। ओके, जैसे कि अगर दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाता है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाएंगे तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो उसे उसके लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फार्मूला हम यूज करें। ठीक है, छोड़ो पकड़ो, छोड़ो पकड़ो, फार्मूला हम यूज करेंगे, बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है, x sin x का डिफरेंशिएशन हमको करना है। वी हैव टू डिफरेंशिएट x sin x, वी हैव टू डिफरेंशिएट x sin x। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन x हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन है, x हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन आप sin x को ले लो या इंटरचेंज भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x प्लस सेकेंड फंक्शन sin x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 यहाँ पर पावर था, पावर कितना था? 1, 1 आगे आया, x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 मतलब कि 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0 मतलब कि 1 आया ना। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हमको मिला डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x, x cos x प्लस sin x, x cos x प्लस sin x। ओके, ये हमारा आंसर है। प्रोडक्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम और एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 2x को हमको डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड फंक्शन ई रेज़ टू पावर 2x। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ई रेज़ टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2 आगे आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर 2x एज इट इज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ई रेज़ टू पावर x का, ए एक्स का, तो a आगे आना था ना, तो ऐसे ही ई रेज़ टू पावर 2x का क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, तो 2 ई रेज़ टू पावर 2x प्लस now e raised to power 2x as it is differentiation of x square which is equal to 2x, which is equal to 2x, differentiation of x square is 2x। तो यहाँ पर हमको मिला 2x square e raised to power 2x plus 2x e raised to power 2x। कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, e raised to power 2x भी कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट पे हमको मिलेगा क्या? यहाँ पे मिलेगा x और यहाँ पर मिलेगा +1। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, प्रोडक्ट रूल को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, और एग्जांपल देखते हैं, x tan इनवर्स x tan इनवर्स x को हमको डिफरेंशिएट करना है। वापिस से फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड फंक्शन tan इनवर्स x। तो x as it is differentiation of tan inverse x which is equal to 1 divided by 1 plus x square, 1 divided by 1 plus x square है ना। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होना है? 1 divided by 1 plus x square प्लस tan इनवर्स x as it is, सेकेंड फंक्शन as it is, और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा? 1, ये ऊपर लिखा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा? 1। तो हमारे पास आंसर आया x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी हमको समझ में आई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखने वाले हैं वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो है डिवाइड रूल। डिवाइड रूल, ठीक है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये डिवाइड रूल क्या हुआ? अगर आपके पास में फंक्शन कुछ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में आता है और इसको डिफरेंशिएट करना, फंक्शन कैसा आया? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर।
फ्रैक्शनल फॉर्म में, रेशनल फंक्शन, दिस टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड रेशनल फंक्शन, जैसे x बाई साइन एक्स, साइन एक्स बाई एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, इस टाइप की, ई रेस टू पावर एक्स बाई एक्स, तो इस टाइप की कोई फंक्शन आए और उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, हम डिवाइड रूल यूज़ करेंगे। जरा ध्यान से समझना है, आपको फार्मूला याद रखना है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फार्मूला हमको याद रखना है, ये फार्मूला हमको याद रखना है डिफरेंशिएशन का। ओके, डिवाइड रूल, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हमको डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का, इसका डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर x प्लस 1 एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विच इज एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो x प्लस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा और 1 का कितना होगा, 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, वापिस से x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो अल्टीमेट हमको क्या मिला, अल्टीमेट, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमको लिखना है, डिनोमिनेटर में हमको लिखना है x प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज। ओके, इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2x का अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो यही होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिला हमको, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कर सकते हैं इसे, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर। हमने इन दोनों टर्म को सॉल्व किया। ठीक है, 2x एज इट इज माइनस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। और सॉल्व कर सकते हैं इसे, तो आगे सॉल्यूशन क्या होगा, इसको लिख सकते हैं x, आगे तो कुछ सॉल्यूशन जरूरी नहीं है, तो यही फाइनल आंसर है। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम डिवाइड रूल भी समझ सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमको डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स बाई एक्स को, साइन एक्स बाई एक्स को, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मतलब साइन एक्स एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 1 का डिफरेंशिएशन कितना, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। तो फाइनल आंसर क्या मिला, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन की डिवाइड रूल को समझ सकते हैं, डिफरेंशिएशन के डिवाइड रूल को हम समझ सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6, इट इज चेन रूल। ओके, अब ये चेन रूल क्या है, अगर हमारे पास में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं, तो ध्यान से समझना है। अगर हमारे पास में हमने लिखा y इज फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर u, ओके, मान लेते हैं y u का फंक्शन है,
एंड u इज फंक्शन ऑफ, फंक्शन तो हमने नया फंक्शन ले लिया g, u इज फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, y इज फंक्शन ऑफ g इज फंक्शन ऑफ x, इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमको फाइंड करना है dy बाई dx, ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ज़रा ध्यान से समझिए किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर चेन रूल यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, नाउ इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं f डैश g ऑफ x एज इट इज, मतलब कि f ऑफ x का डिफरेंशिएशन और g ऑफ x का वापिस से डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x अगेन तो यहाँ इसीलिए तो चेन रूल कहा, अगर ऐसे फंक्शन 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 आते जाएंगे तो करते जाना, डिफरेंशिएशन करते जाना, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या मिला, dy बाई dx इक्वल टू f डैश ऑफ gx, ओके, इंटू g डैश x, देखिए gx का डिफरेंशिएशन g डैश x। इस तरीके से हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे आपको डिफरेंशिएट करना है, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, डिफरेंशिएट करना है ln x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर ln x नहीं है, ln x स्क्वायर प्लस 1, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो पहले हम ln x का डिफरेंशिएशन, मतलब ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख देंगे, x की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को वापिस से डिफरेंशिएट करना, तो आपको पता है 2x प्लस 0 होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो हमारे पास में आया 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है, चेन रूल हमको समझना है। और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, कैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन हम समझ सकते हैं, कैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम समझ सकते हैं, और आगे देखते हैं। जैसे आपके पास में एग्जाम्पल मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। जैसे आपने लिखा e रेस टू पावर एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, e रेस टू पावर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो e रेस टू पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो e रेस टू पावर एक्स स्क्वायर ही होगा, और एक्स स्क्वायर को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे जो कि 2x होगा, तो आंसर आ जाएगा 2x e रेस टू पावर एक्स स्क्वायर, ओके। जो फंक्शन है यहाँ पर e रेस टू पावर x आना चाहिए था, पर आया e रेस टू पावर एक्स स्क्वायर, x की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो उस x की जगह पे जो नया फंक्शन आया उसको वापस से डिफरेंशिएट करना है। x की जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया है तो उसको वापस से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगर e रेस टू पावर x होता तो आप e रेस टू पावर x लिख देते, पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया तो वापस से उसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने लिखा x प्लस 5 रेस टू पावर 5, इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। x रेस टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x प्लस 5 रेस टू पावर क्या होगा 5 माइनस 1, और इस अंदर वाले को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, और 5 का कितना होगा या 0, तो अल्टीमेट हमको मिला 5x प्लस 5 रेस टू पावर 4। ये जो पावर है ये आगे आती है, ठीक है, पावर आगे आता, तो ये आंसर मिला। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू पावर 7, इस तरीके का कोई फंक्शन होता तो एक्स रेस टू पावर 7 का, तो 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू पावर 6 हो जाएगा, और इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 0 होगा, तो हमको मिला क्या 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, 14x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू पावर 6। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 को हम आगे लाएंगे, पावर में एक 1 कम हो जाएगा, ठीक है, तो 6 बचेगा, और अंदर वाले को वापस से डिफरेंशिएट फंक्शन ऑफ फंक्शन। अगर एक्स रेस टू पावर केवल 7 होता तो क्या करते, है ना, वही करना है, पर जो फंक्शन ऑफ फंक्शन है उसको वापस से डिफरेंशिएट करना, ओके, जो फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन है उसको वापस से हमको डिफरेंशिएट करना। तो इस तरीके से चेन रूल हमको समझ में आता है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं चेन रूल को समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ देखी। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखी
कि अगर कोई कांस्टेंट का फंक्शन में मल्टीप्लाई होगा तो डिफरेंशिएशन में भी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि x में अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, x में अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमको उसके डिफरेंशिएशन में भी k का मल्टीप्लाई कर देना। ये सारी प्रॉपर्टी हमने देखी। ओके, उसके बाद हमने चेन रूल देखा, उसके बाद हमने डिवाइड रूल देखा, ठीक है, सॉरी उसके बाद हमने प्रोडक्ट रूल देखा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, उसके बाद हमने डिवाइड रूल देखा, न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमने सारे, और लास्ट में चेन रूल देखा, फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो, और चेन रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को समझ लिया, डिफरेंशिएशन के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इन इस डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ करें, कहाँ इसको यूज़ करेंगे, क्यों पढ़ना है, तो वहाँ यूज़ कहाँ पर होता है, इसके एप्लीकेशंस देखिए, इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। थैंक यू वेरी मच।